क्या अनमैरिड फीमेल ब्रेस्ट शेपिंग या ब्रेस्ट लिफ्टिंग सर्जरी करा सकती हैं? ब्रेस्ट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है फीमेल्स के लिए। पहला या तो एस्थेटिकली या उसका जब उसका शेप अच्छा हो, इसका प्रोजेक्शन अच्छा हो तो फीमेल्स को बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा होता है फंक्शन मतलब ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन के लिए। ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन तब अच्छा होता है जब आपके ब्रेस्ट की पेरेन्काइमा अच्छी होती है, डक्ट होता है और डक्ट जो होता है निप्पल में खुलता है और अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेस्ट के फीमेल्स में। फीमेल्स जब अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी रहती है, उसके बच्चे हो चुके रहते हैं, तो कई बार उसका ब्रेस्ट का शेप उतना एस्थेटिक नहीं होता, बहुत ज्यादा हैंगिंग होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ब्रेस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं, ब्रेस्ट का शेप दे सकते हैं। फीमेल्स जब अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी रहती है तो ब्रेस्ट को शेप देने के लिए, ब्रेस्ट की साइज छोटी करने के लिए बहुत सारे ब्रेस्ट का पेरेन्काइमा को हम निकालते हैं। ब्रेस्ट पेरेन्काइमा को निकाल के ही हम ब्रेस्ट को छोटा कर पाते हैं। ब्रेस्ट को छोटा करने के बाद भी हम ब्रेस्ट का जो निप्पल एरिया कॉम्प्लेक्स है, उनके साथ मौजूद डक्ट सिस्टम जो होता है, उसके साथ जो वैस्कुलरिटी होती है, सारा हम उतना पार्ट का पेरेन्काइमा का पार्ट, जिससे हम निप्पल की सप्लाई जिंदा रख सके, निप्पल की सेंसिटिविटी जिंदा रख सके, निप्पल के ब्रेस्ट के मिल्क का सिक्रेशन है वो डिस्चार्ज है जो डक्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू हो सके, सारा चीज प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के कारण ये होता है कि हमारा वो ब्रेस्ट पेरेन्काइमा बचा रहता है, वो ब्रेस्ट डक्ट बचा रहता है, वो निप्पल के एरियोला कॉम्प्लेक्स बचा रहता है, जिससे कभी फ्यूचर में प्रेगनेंसी हो तो उस निप्पल से ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल करा सके अपने बेबी को। ये ब्रेस्ट का फोटोग्राफ है, वो फीमेल जिसका हैवी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बहुत टोसिस है, ब्रेस्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसके ब्रेस्ट के वॉल्यूम की वजह से इनको फिजिकल सिम्टम हो रहे हैं। इन्होंने इनका फैमिली कंप्लीट कर चुका है, बच्चे हैं, 2 बच्चे फैमिली कंप्लीट कर चुकी है। ये इसलिए हम इनको ब्रेस्ट रिडक्शन किया, ब्रेस्ट रिडक्शन करने के बाद वॉल्यूम छोटा किया, ब्रेस्ट का प्रॉपर शेप दिया, ग्लोबुलर शेप दिया, स्फेरिकल शेप दिया, लेकिन हमने ब्रेस्ट का पेरेन्काइमा बचाया, जैसे सेंसिटिविटी निप्पल की है, निप्पल सर्वाइव कर रहा है। स्कार भी आपका इसके अराउंड मतलब निप्पल के एरियोला के अराउंड में है, पेरियोलर स्कार बोलते हैं। ये जो स्कार है, ये जो लॉलीपॉप स्कार है, ये ऑरिजेंटल स्कार है, जो एंकर शेपेड स्कार है। क्योंकि फीमेल अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है तो इनको ये स्कार एक्सेप्टेबल है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो अनमैरिड होती हैं, उनका ब्रेस्ट बहुत हैवी होता है या बहुत ज्यादा हैवी ना होके कई बार बहुत ज्यादा टोसिस या बहुत ज्यादा हैंगिंग होती है। उस कंडीशन में उनको ब्रेस्ट की शेप पसंद नहीं आती है। फ्यूचर में भी डरते हैं कि उनको कहीं ऐसा ना हो कि हमारे निप्पल के डिस्चार्ज या मिल्क सिक्रेशंस में, बच्चे की फीडिंग में कोई दिक्कत ना आए, या कभी कोई स्कार हो ब्रेस्ट में तो स्कार ब्रेस्ट में ना आए, और ब्रेस्ट का शेप भी चाहते हैं। ऐसे अनमैरिड फीमेल्स के लिए हम ये सर्जरी कर भी सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निप्पल का डिस्चार्ज या ब्रेस्ट मिल्क का डिस्चार्ज उतना ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो पाता कभी कभार। पर जनरली हम ब्रेस्ट पेरेन्काइमा, ब्रेस्ट का डक्ट और निप्पल एरिया पूरा बचाते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क का निर्माण हो सके, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन हो सके और बच्चे को फीडिंग प्रॉपर हो सके। लेकिन कई बार हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। तो ऐसे अनमैरिड फीमेल जिनका ब्रेस्ट हैवी है या ब्रेस्ट बहुत ज्यादा टोसिस है, अगर उनको ब्रेस्ट रिडक्शन कराना है या ब्रेस्ट शेपिंग कराना है और उनके मन में ये भय है कि क्या उनका ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आएगा या मिल्क सिक्रेशन होगा जो बेबी को फीडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या ब्रेस्ट में सर्जरी के बाद स्कार तो नहीं आएगा, तो ऐसे अनमैरिड फीमेल्स के लिए हम 2 प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। ये भी एक अनमैरिड फीमेल है जिसका ब्रेस्ट बहुत शैगी है, मैरिड नहीं हुई है, इनकी आगे चल के इनको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम पेरियोलर या सर्कम एरियोलर बोलते हैं, सर्कम एरियोलर मास्टोपेक्सी प्लान कर सकते हैं। इसमें हम ये होता है कि जो स्किन के अमाउंट होता है निप्पल एरियोला के अराउंड जो एक्स्ट्रा स्किन है, उस एक्स्ट्रा स्किन को हम निकालते हैं और सिर्फ स्किन को निकालते हैं, और जहाँ डिजायर्ड लोकेशन होता है निप्पल को हम वहां ले जाते हैं और सिर्फ एक्स्ट्रा स्किन निकाल के उस निप्पल के नए पोजीशन देते हैं, तो वो ब्रेस्ट का जो लोकेशन है नीचे से ऊपर हो जाता है। तो ये एक पेशेंट है जो अनमैरिड फीमेल का सर्जरी के बाद का फोटो है। इससे पेशेंट को ब्रेस्ट शेपिंग किए हैं बिना पेरेन्काइमा डिस्टर्ब किए। इस सर्जरी में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि जो प्लेटिंग्स दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेटिंग्स बोलते हैं, इस सर्कम एरियोलर मास्टोपेक्सिस से थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्लेटिंग्स आती हैं। वो हॉरिजॉन्टल प्लेटिंग्स आपके 1 ईयर 6 मंथ के 1 ईयर के बाद वो अपने आप खत्म हो जाती हैं और टिश्यू अपने आप एडजस्ट कर लेती है। और दूसरा एक टेक्निक होता है पैसॉट टेक्निक। इस पैसॉट टेक्निक में हम सिर्फ निप्पल को ऊपर ले आते हैं, डक्ट को कोई या ब्रेस्ट पेरेन्काइमा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा स्किन हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल देते हैं, और इसमें कोई पहले वाली सर्कम एरियोलर टेक्निक्स में कोई हॉरिजॉन्टल प्लीटिंग नहीं आती है। बस एक की होल
ओपनिंग जो नए निप्पल पोजीशन के लिए हम यहाँ बनाते हैं, एक्स्ट्रा स्किन हम यहाँ से यहाँ का निकाल देते हैं और एक नया पोजीशन हम देते हैं। लेकिन इसमें स्कार तो पेरियोलर आता है, थोड़ा सा स्कार हमारा यहाँ पे ब्रेस्ट फोल्ड में आता है। ब्रेस्ट फोल्ड में स्कार आने के कारण आपको वो स्कार धीरे धीरे फोल्ड में रहने के कारण वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन जो सिंपल रिडक्शन मैमोप्लास्टी करते हैं उसका स्कार जो खड़ा लॉलीपॉप वाला आता है इस पैटर्न में नहीं आता। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा सेफ है और सर्कमएरियुलर भी कर सकते हैं और ये पैस आउट टेक्निक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का क्रक्स ये है कि हम अनमैरिड फीमेल में भी पेरियोलर टेक्निक से या पैस आउट टेक्निक से ब्रेस्ट शेपिंग या ब्रेस्ट लिफ्टिंग हम कर सकते हैं।